हाँ तो बेटा यहाँ पे मैं लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताती हूँ। वैसे तो मैंने पहले ही बताया था लॉग को फाइंड आउट करने का। लॉगरिथम बोलते हैं एक्चुअली इसको, लॉगरिथम। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में है यहाँ पे है लॉगरिथम्स, ये लॉगरिथम्स। तो इसमें बेटा आपको जैसे लॉग, ये देखो आपकी बुक में देखो पीछे जाके लॉग बुक भी मिल जाती है। ऐसे पीछे जाके देखोगे तो देखो ये देखो लिखा है लॉगरिथम, लॉगरिथम लिखा है ना। तो यहाँ पे लिखा है 10। तो 10 की मैंने बताया था आपको जो है वो अगर आपके पास ये n की वैल्यू है, मतलब लॉग n है ना, 10 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। फिर ये 11 है तो ये पॉइंट में चलता है बेटा। फिर 0.0 ये जैसे है ना 0414, तो यहाँ लगाएंगे 0.0414। 12 की वैल्यू अगर सीधा 12 है तो उसकी वैल्यू होगी सॉरी 0.0792। 13 की वैल्यू होगी, इस तरह से हम देखते हैं 14, 15, 16। अब देखो यहाँ पे अब हमने log 20 जो है वो बेटा हमने log 2 का किया हुआ है ना। तो log 2 जो है वो जब भी log की वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आती हैं। तो log 20 ये log 2 ये आपके पास आ जाए 0.3010। इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ देखते हैं। अब सपोज़ आपके पास जो है वो जैसे इस तरह से डिजिट है। सपोज़ आपको है जो लॉग कोई भी ले लीजिए आप, लॉग 6742 ऐसे ले लिया मैंने। इतनी बड़ी डिजिट है, इतनी ही डिजिट्स जो है लॉग में आती हैं, इससे बड़ी डिजिट्स नहीं आती हैं लॉग में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स में जाना है। कितना है 67, 67 में जाना है। और देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 10 10 11 12 ये 49 है ना, ये फर्स्ट बॉक्स में जहाँ पे लिखा हुआ एन की एन है ये। तो यहाँ पे जाना है आपको ये चीज़। फिर इसको जो है आगे चल पड़ो क्योंकि आपकी 67 है। तो 67 देखो आपके पास यहाँ आई। ये बाई चांस ये मैंने पहले भी इसको जो है 67 पे ही, मतलब ये कोइंसिडेंस है, ये 67 है यहाँ पे है ना 67। अब 67 का अगर यहाँ पे दिया हुआ है देखो 67 है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ 67 के आगे 4। तो 67 में जाना है, फोर्थ कॉलम में जाना है। ये आपके पास कॉलम है देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और ये 9 तक होते हैं। तो आपने इन कॉलम्स में 67 के सामने सिक्स्थ में जाना है। तो देखो ये 6 इधर आ गया, इधर से ऊपर से जाना आपने नीचे को, और 67 के सामने। तो यहाँ पे 67 ये है, तो ये आ गया आपके पास। ये यहाँ देखो, ये आपके पास देखो ऊपर 6 लिखा हुआ ना, तो ये 67 के सामने वाला खाना है। और इसमें लिखा हुआ है 8299, कितना है 8299। तो इसका मतलब है हमने फोर्थ ये लिख दिया मैंने 67 का फोर्थ में। तो यहाँ डेसिमल लगाना है क्योंकि इस डिजिट्स में कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। और ये बना कितना बोला था मैंने 8299। तो 8299 तो ये आ गया। अब यहाँ पे 2 भी है, ये 2 फोर्थ डिजिट के लिए हम मीन डिफरेंस में जाते हैं। मीन डिफरेंस ये है लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ मीन डिफरेंस। और यहाँ भी आपने 67 के सामने मीन डिफरेंस में 2 क्योंकि 2 लिखा है ना देखो यहाँ पे, तो 2 के जाना है। तो 67 जो ये आपका मीन डिफरेंस का कॉलम है उसमें 2 के नीचे 1 लिखा है, 2 के नीचे क्या लिखा है 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस मीन डिफरेंस को यहाँ +1 कर देते हैं। तो ये आ गया 10, और यहाँ भी 10, और यहाँ आ गया 3, और ये 8। तो इस तरह से ये लॉग जो है मतलब इस 6742 की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास ये इतनी है ना 8300। ये तो हो गया। अब बेटा आपको क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 डेसिमल तो इधर को होगा, तो कितनी डिजिट का डेसिमल है 1 2 3 4, 4 डिजिट का डेसिमल है ये, मतलब 4 डिजिट से पहले के बाद डेसिमल है। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, 4 नंबर हुआ, 4 में से 1 घटा देना तो यहाँ पे आ जाएगा 3.8300। होपफुली आपको समझ आया होगा क्या करना है। जैसे आपके पास सपोज़ आपके पास जो है वो 473.7 है, आपकी बुक में समझाने के लिए किया है। सपोज़ ये है, तो इसमें देखो ये डेसिमल है, इधर को आपके पास डेसिमल से इस साइड को इसको बोलते हैं, ये जो ये वाली है इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स, और इसको बोलते हैं मेंटिसा।
क्या बोलते हैं, मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक्स में देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 ऐसे देखते हैं, उसमें 3 है, 3 में से 1 घटाना तो 2 लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा डेसिमल से पहले, फिर लगा देना डेसिमल, और फिर इस होल डिजिट को एक ही मानना है। तो आपने कैसे देखना है लॉग की वैल्यू, 47th में जाना है, जो मैंने आपको बताया था। ये जो आपके पास n की वैल्यू है जहाँ पे 47 लिखा हुआ, तो देखो ये लिखा हुआ 47 में 3 है, तो 3 में जाना है, ये आ गया आपके पास 6739। कितना आया, 47 के 3 में, तो 47 के 0 है, 1 2 3, ये आया 6749। कितना आया ये, 6749। फिर आपके पास ये 4th डिजिट है, इसमें जाना है मीन डिफरेंस में। मीन डिफरेंस देखो यहाँ बने होते हैं साइड में, तो 47 के सामने चले जाओ, मीन डिफरेंस अगर 9 है तो 9 के सामने जाना, 9 लास्ट होगा, तो 47 का 9 में 8 आ गया। कितना आ गया 49 का 7 में जाना है बेटा, 9 में नहीं, 47 का 9 में 7 में सॉरी, तो ये आपके पास 6 है, तो यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5576, 2.6755। इस तरह से आपके पास लॉगरिथम दिखते हैं। ये तो था जब आपके पास मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव थी, ठीक है। अब आपके पास कई बार ऐसे भी लिखा होता है, जैसे 3 ऐसे ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब है नेगेटिव 0.6542, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें बेटा आपने जो है वो कैसे देखना है, जो लॉग देखना है वो कैसे देखना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम देखेंगे 65 में 4th में देखना है और 2nd में, है ना। पर इस चीज़ का क्या मतलब है, ये चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए। ये बेटा हमने ये लॉग में नहीं ऐसे आता है, सॉरी। ये आपके पास जो है लॉग जो है इसका है, देखो लॉग अगर ऐसे है, यहाँ तो आपके पास जो है डेसिमल के इधर को भी वैल्यूज़ थी, देखो थी सिग्निफिकेंट फिगर से इधर को भी थी, इधर सारी की सारी जो है वो डेसिमल के इधर की थी, इधर को 0 था, तो उसको तो मैंने वैसे नॉर्मली जैसे करना है। बट कितनी हैं ये आपके पास, 1 2 3 4, तो ये डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड की, तो वहाँ पे 1 घटा के 3 लग जाएगा। बट अगर सपोज आपके पास 0 वाली हैं, होल्ड ऑन, हाँ हाँ देखो क्या बोलते बेटा, ये जो है वो आपके पास लॉग जो है, अब आपके पास इस तरह से है 0.00, है ना। तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 4516 नॉन सिग्निफिकेंट है ना। तो इसमें जो है हमने जो लॉग देखना है वो तो देखना है 45 पे और 1 कॉलम पे और 6 मेन डिफरेंस को इसमें प्लस कर देना है, वो तो वही फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो आ गया आपके पास 45 को अगर 1 पे देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 6542, और इसमें जो है वो मीन डिफरेंस इसमें 6 में देखना है, तो ये 6 ही आ गया, तो ये 6 आ गया, तो ये आ गया 0.6548, ये आया। अब जो मेन वैल्यू है ये इनका भी तो कुछ लेना देना होगा ना, तो इसमें क्या करना है आपने कि अगर डेसिमल के इधर को जीरोज हों, तो कितने जीरोज हैं, 1 2 2, तो एक में प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे लगा दिया आपने ऊपर बार, क्या लगा दिया, बार। इसका मतलब है कि नेगेटिव में है ये वैल्यू, 3 बार -6546, तो ये आपके पास आ गया बार। अब देखो अभी तक तो आपने पॉजिटिव वाला लॉग देखा था, है ना। अब इसमें जो है वो आपने जो है ये 0.00 वाला देखा, तो इस तरह से हम जो है लॉग फाइंड आउट करते हैं और ये चीज़ आ जाएगी। अब बेटा एंटी लॉगरिथम ऐसे ही देखने हैं आपने सारे, ठीक है। जैसे आपको 16 का देखना है, तो आपने जाना वहाँ पे 16 के आगे 0 पे, अगर आपको देखो 16 का ही है पूछा, लॉग 16 है, तो क्या जाना 16 के 0 में चले जाना, तो 0.2041 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.2041, ओके। तो इस तरह से जो है हम इनकी जो है वो वैल्यूज़ देखते हैं। ओके अब आपके पास जो है अब हमने जो है इसका जो है एंटी लॉगरिथम देखना है, क्या देखना है, एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का उल्टा। लॉग लेके आपके पास ये वैल्यू आई, तो एंटी लॉग लेके आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए, तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। लॉग लेके आपकी ये वैल्यू आई, लॉग लिया तो आपके पास ये वैल्यू आई, एंटी लॉग लेंगे तो इस डिजिट का एंटी लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इस डिजिट का एंटी लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। देखो कैसे, जैसे आपके इसी का ही करते हैं हम, ये इसी का जो आपके पास 3 पॉइंट इसका एंटी लॉग लेते हैं, 3 पॉइंट
3.8300 का एंटी लॉग है ना। वैसे आप आज दिन तक बेटा आया नहीं है, पर मतलब ऐसे वैल्यूज़ आती हैं, पर फिर भी आपको चलो मैं सिखा रही हूँ क्योंकि ये है आपके सिलेबस में। तो एंटी लॉगरिथम में बेटा जैसे लॉग के आगे आपकी बुक में जो एंटी लॉगरिथम लिखा होगा, आप जो है बुक भी बाय कर सकते हो, एंटी लॉगरिथम लिखा है ना। अब एंटी लॉगरिथम को कैसे जो है वो डिटरमिन करते हैं, तो एंटी लॉगरिथम में ये जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है ना, ये सिर्फ डेसिमल का पॉइंट इंडिकेट करती है, इसका और कोई मतलब नहीं है, इसका और कोई काम नहीं है, इसको भूल जाना है। सिर्फ आपने डेसिमल के बाद क्या लिखा है उसके आगे जाना है। तो कितना है आपके पास डेसिमल के आगे, जैसे ये आपके पास 6300 है, तो आप क्या जाओगे 8300, तो आपने क्या करना है एंटी लॉग में जाना है, पर तो 0.83 में जाना है, 0.83 देखो और 0 में जाना है, तो 0.83 में यहाँ है, ये देखो ये 0.83 0 में आया 6717, कितना है 0.83 में जाना है बेटा, 83 में, तो यह 6761, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 67.6, कोई पॉइंट नहीं है, 676 कितना था एंटी लॉगरिथम में कौन सी वैल्यू थी 83 में जो था वो 0 पे 6761 है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पास 3 आया है, तो 3 का मतलब है कि आपको जो है आपकी वैल्यू जो है वो आपके डेसिमल जो लगना है वो इसमें एक प्लस कर देना है। तो 1 2 3 1, ये 1 2 3 और एक प्लस कर दिया 4, तो यहाँ डेसिमल लगना है, तो पूरी वैल्यू आपके पास ऐसी ही आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास इसका लिया था हमने 473.7 का लॉगरिथम लिया था, कितना आया था आपके पास 2.6755 आया था। अब देखो इसको क्या करना, इसको भूल जाना, ये जो करेक्टरिस्टिक है एंटी लॉगरिथम में ये सिर्फ डेसिमल का प्लेस करती है और इसमें +1 करना होता है, उतने डेसिमल जो है अंकों के बाद लगता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये आ गया ना। अब 67 पे जाना है और 5 पे, तो 0.67 पे और 5 पे, तो 0.67 है और 5 आपके पास ये है, तो 0.67 और 5s 4732 और 4732 और फिर आगे कौन है 7, तो 7 आपने मीन डिफरेंस में जाना है, तो 67 में मीन डिफरेंस में चले जाओ आप 7 में आपकी वैल्यू आई 8 है ना। तो यहाँ पे जब यहाँ जो है आपने कर दिया, एक तो बेटा यहाँ पे ना मोबाइल भी पकड़ रही हूँ फिर देख भी रही हूँ, कई बार गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आया आपके पास कितना 67 पे जाना है आपने, 67 के 5 पे गए आप, अच्छा ठीक है 67 के 5 पे गए 47.32 आया, और फिर आगे इसके आगे हमने मीन डिफरेंस में भी 5 पे ही जाना है, तो 5 है, तो 5 प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ये प्लस हो गया 7347, ठीक है। अब देखो इसमें कितना है यहाँ पे 2 का, हम इस सारी का हम एंटी लॉग ले रहे हैं इस वाली का, तो आपके पास वैल्यू तो आ गई। अब आपने ये जो है ये सिर्फ डेसिमल शो करता है, तो कितना 2 है, तो इसमें एक प्लस कर दो, कितना हो गया 3 अंकों के बाद डेसिमल लगना है, तो 1 2 3 ऐसे करना है, तो ये डेसिमल लग गया। तो देखो बिल्कुल वैसा ही आ गया ना, इसका हमने लॉग निकाला था, लॉग इसका, तो ये आई थी ये वैल्यू, इसका हमने एंटी लॉग निकाला, तो एंटी लॉग निकालने पे जो है वो बिल्कुल लॉग की तरह आएगा, एंटी लॉग ऑफ 2.6755, तो वो उतना ही आ जाएगा जितना कि आपके पास ये देखो ये वैल्यू बिल्कुल डिट्टो आ गई जैसे आपके पास यहाँ थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो एंटी लॉग को फाइंड आउट करना है, ओके। अब इसी तरह से बेटा आपके पास जो है वो जैसे आपके पास माइनस आया था ना, वो माइनस में आया था एंटी लॉग की वैल्यू आई थी ना माइनस में, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है माइनस में जब आएगी वैल्यू, तो माइनस में अगर आप बार में होगी तो कैसे करना है, जैसे आपके पास सपोज एंटी लॉग ये आपको वैसे कमी है पर फिर भी आएगा, शायद कहीं ना कहीं आ सकता है, तो ये आ गया आपके पास लॉग का बार 0.6459, तो आपने जो लॉग देखना है वो इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है आपने लॉग, आपने यहाँ देखना है, ये सिर्फ डेसिमल को ही शो करता है, तो यहाँ करना है देखना है लॉग आपने 64 पे 5 का। अब मैं बताऊंगी नहीं कैसे, आपने वैसे जाना है 64 के आगे 5th नंबर कॉलम पे चले जाना है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा
0.0446 है ना, ये आ गई। अब उसमें मीन डिफरेंस में 9 में चले जाओ, तो मीन डिफरेंस में जब 9 में गए तो आपके पास 9 ही आया, तो इसमें +9 आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट, ये आ गया 65, ये 2 और ये 4 और ये 4 और 0 है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो, हमने पीछे किया था कि आपने क्या करना है, जितने लिखा है उसमें एक प्लस कर देना है, तो इसमें भी हम एक प्लस कर देंगे, तो 2 नेगेटिव है, माइनस का है, तो एक प्लस कर दिया, तो ये आ गया -1 है ना। तो मतलब क्या कि हमने डेसिमल के इस साइड को एक 0 और लगा देनी है, तो 0.004425 आपका एंटी लॉग आया। अब देखिए ज़रा, हमने वहाँ भी किया था, आपने क्या किया था वहाँ पे कि जैसे वैल्यू आई थी आपके पास ये था, तो इसमें जो है आपने 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नेगेटिव लग जाएगा, है ना। 3 ज़ीरो होंगी तो 3 नेगेटिव लग जाएगा। इस तरह से हमने एंटी लॉग निकालना है, ठीक है बेटा। हाँ जी, इनको ऐसे ही करते हैं बेटा। तो जैसे आपके पास यहाँ पे था आपके पास, ये बार का हमने निकाला था, क्या निकाला था हमने, लॉग निकाला था। इसमें लॉग नहीं होता है, ये बार एंटी लॉग में जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारे पास ये आया था, तो इसका उल्टा करेंगे तो बिल्कुल ये ही डिट्टो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, यहाँ पे 2 बार आएगा, 2 1 2, तो 2 ज़ीरो होंगे तो 2 बार, 3 ज़ीरो होंगी तो 3 बार लग जाएगा। तो इस तरह से हम एंटी लॉग को फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा है, मतलब ऐसे नहीं, सिंपल नहीं है, भूलने वाला है, सिंपल बहुत है पर भूल जाते हैं क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं होता है ये। तो इसको जो है वो जितना आपने जब आएगा तो यूज़ कर लेना, और आपकी बुक में समझाया भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये काफ़ी है आपके लिए लॉग के लिए।